नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में। मैं शौर्य वासने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मार्केट के एनालिसिस में 7 मई के। स्टार्ट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्यारे म्यूचुअल फंड को लेके। आज दोबारा वापस से वही ट्रेंड आ गया है दोस्तों, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहीं प्यारे म्यूचुअल फंड हमारे खरीदारी कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 3668 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं प्यारे म्यूचुअल फंड ने 2304 करोड़ की खरीदारी करी। पहली जो न्यूज है वो एफएमसीजी के सेक्टर को लेकर है और आज बहुत बड़ी न्यूज आई है दोस्तों। एफएमसीजी का जो इंडेक्स है एकदम से उठ गया है, क्योंकि न्यूज ही इतनी बढ़िया बढ़िया आ रही हैं। क्योंकि अभी एक्चुअली में क्या हुआ था, एफएमसीजी में स्लो डाउन चल रहा था, डिमांड नहीं थी। लेकिन आप एक बात बताइए दोस्तों, एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो लगातार ही, जो बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, लगातार हमें चाहिए ही चाहिए। तो रोटी कहाँ से आएगी दोस्तों? वही एफएमसीजी के सेक्टरों से आएगी ना। लगातार खाना तो कोई बंद नहीं कर देगा दोस्तों, सीधी सी बात है। तो मेरेको में 582 का रेट आ गया है, 10% का अपर रेट लगाया है इन्होंने। तो न्यूज क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। एनालिस्ट टर्न बुलिश ऑन मेरेको आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट। ठीक है, तो जो हम देखना चाहेंगे कि नुमका और मोतीलाल ओसवाल ने काफी बाय रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने 625 रुपए का शेयर का दाम दिया है, जो कि अभी जैसा रेट चल रहा है 582 रुपए, तो 625 रुपए का इन्होंने बाय रेटिंग दी है। ठीक है, और मैनेजमेंट ने जो बोला है वो हम पढ़वा लेते हैं आपको। कंपनी मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ रिवाइवल इन 25 फाइनेंशियल 25। ठीक है, और एक्सपेक्ट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ड्रिवन बाय द हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ। यानी कि उनको उम्मीद है मैनेजमेंट को कि इसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी होगी। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट सेतु भी चलाया है, जिसकी वजह से जो रूरल डिमांड है वो काफी अच्छी हो सकती है। कंपनी है सस्टेनेबल डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ एंड एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल एस्टिमेट 10% सीएजीआर ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो अगर हम मेरिको की बात करें तो मेरिको 75,000 करोड़ की कंपनी है और इनका स्टॉक पी 51 है। यानी कि अब जनरली हम एफएमसीजी के सेक्टर में देखेंगे तो 50-60 का पी जनरली चलता ही चलता है। तो ये ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये कह सकते हैं। क्योंकि अभी एफएमसीजी का जो सेक्टर है, जैसे डाबर हो गया, एचयूएल हो गया, मेरिको हो गया, ये काफी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि एफएमसीजी ही पूरा सेक्टर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अगर हम मेरिको की बात करते हैं दोस्तों, तो अब इनकी ब्रांड जो कि आप इतना देखते रहेंगे वो हम बता देते हैं। पैराशूट ऑयल, जो कोकोनट ऑयल आता है, वो इनकी ही ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद सफोला जो आप खाते हैं, सफोला का ऑयल हो गया आपका। ठीक है, और सोयाबीन हो गया और ये सब। ठीक है ना, और लिवोन सीरम जो आप लगाते हैं, जो लेडीज लगाती हैं, लिवोन का। और आपका ये सेटवेट हो गया, बियर्डो हो गया, और ये जो इतनी पॉपुलर ब्रांड है ना वो मेरिको बनाता है। और इनमें जो इनकी रैंकिंग आती है वो सब नंबर 1 आती है, जैसे कि सीरम में हो गया, कोकोनट ऑयल में हो गया, क्योंकि इनके अलावा दोस्तों कोई है ही नहीं। ठीक है, सफोला ओट्स जो आते हैं उसमें भी नहीं है नंबर 1 है। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल बिजनेस इनका काफी स्ट्रॉन्ग है, और कंजप्शन की डिमांड ना बिल्कुल कम नहीं हो सकती। और अगर हम एफआईआई डीआई की बात करें, आप खुद इनमें देख सकते हैं दोस्तों। एफआईआई 25%, डीआईआई 9%। ठीक है, प्रोमोटर 51%, यानी कि पब्लिक ओनली 5% है। तो अब आप देखिए, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आप अगर किसी शेयर में इतनी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करते हैं शेयर को, कंपनी में अपने शेयर्स को, तो कुछ तो बात होगी ना कंपनी में। तो एफएमजीजी का स्लो डाउन हो रहा है दोस्तों, लेकिन एक बात समझिए, जिस जिस सेक्टर में स्लो डाउन होता है और कंपनी अच्छी होती है ना, उसको वही उसी समय को बाय करना चाहिए। ठीक है, आज देखिए डाबर का शेयर देखेंगे हम, 557 पे आ गया, क्योंकि अभी आपने देखेंगे जो डाबर का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। ठीक है, उस वक्त मैनेजमेंट को ये लग रहा था कि मैनेजमेंट ने तो खैर स्ट्रांगली गाइडेंस दी थी, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि अब डाबर कुछ नहीं करेगा। 500 से नीचे चला गया था, लेकिन आज देखिए 57-60 पॉइंट करीबन ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, एचयूएल की बात करें, एचयूएल ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, 2373 पे आ गया, 5% बढ़ गया। तो काफी एफएमसीजी का धन रहा। अगली जो न्यूज हम स्टार्ट करते हैं वो जिंदल स्टेनलेस को बात करते हैं। लेकिन आज अगर आप कहेंगे कि भैया 2% है, कुछ कुछ कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, लेकिन जो न्यूज है वो बहुत शानदार है, वो हम कवर करना चाहेंगे। जिंदल स्टेनलेस एम्पावर इंडियन नेवी कैपेबिलिटी विद स्मार्ट सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेवी के साथ टाइप किया है और इंडियन नेवी में डीआरडीओ के साथ टाइप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मार्ट सिस्टम क्या चीज है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, जो एक जो आपका पहली बात तो हम बताते हैं जिंदल स्टेनलेस करता क्या है। जिंदल स्टेनलेस क्या करता है, जो स्टेनलेस स्टील के जो फ्लैट प्रोडक्ट होते हैं वो ये बनाते हैं। ठीक है, और 57,000 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, 20 का इसका इनका स्टॉक पीई है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील में
ठीक है, ये और फ्लैट्स में, ठीक है। और हम न्यूज बता रहे थे, वो बता देते हैं हम। जिंदल एंड स्टील वर्टिकल, जिंदल डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिंदल स्टेनलेस स्टील की जो सब्सिडी कंपनी है जिंदल डिफेंस और एरोस्पेस, उनको ये ऑर्डर मिला है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम के लिए। और इनका जो टाइप डिजाइन है वो डीआरडीओ के साथ टाइप हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है दोस्तों, ठीक है। और जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले 5400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी बोला था, जो कि आपका इंडोनेशिया में होने वाला है। ये बहुत बड़ी दो न्यूज आई है। इस कंपनी को आप जरूर ही वॉच लिस्ट में डालें और कंपनी को देखें। अगली जो न्यूज बताना चाहूंगा मैं अशोक सूता जी की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड को लेके, क्योंकि आईटी में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी आप देखेंगे जैसे कि विप्रो कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, सभी मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो दी है फाइनेंशियल 25 की, वो ऑलमोस्ट जीरो दी है। यानी कि अब आप सोचेंगे जीरो कैसे जी, 3-4, 2-3% इतनी मैनेजमेंट ने खराब कमेंट्री करी है जितने भी आईटी इंडेक्स होंगे। लेकिन एकमात्र कंपनी जो हैप्पीएस्ट माइंड है, इनके जो प्रमोटर है अशोक सूता जी, इनकी जो गाइडेंस है ना दोस्तों, आप कहेंगे कितनी शानदार है। आज 2% बढ़ा है, लेकिन इस आने वाले समय में ये आपको 1300-1400 के दाम में मिलेगा एक साल के अंदर। आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिए। हैप्पीएस्ट माइंड की आप मैं 3 बढ़िया-बड़ी न्यूज बताता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड ने टारगेट करा है $1 बिलियन रेवेन्यू बाय 2031 विद जनरेटिव एआई, ठीक है। इसकी हम न्यूज पढ़ लेते हैं। अशोक सूदा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड, अनाउंस during the earning call of Q1 that establishment of generative AI business along with the creation of 6 new industry group। और इन्होंने जो एक्विजिशन करी थी अभी प्योर सॉफ्टवेयर को लेके और मैकमिलन लर्निंग को लेके, उन्होंने इसी गोल को अचीव करने के लिए टारगेट दिया है $1 बिलियन का। ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। अगली जो न्यूज हम कवर चलेंगे हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर, इनका जो Q4 का रिजल्ट आया है वो 25% से इनका इंक्रीज हो गया है प्रॉफिट 72 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर अब तक इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और वो भी इन्होंने ग्रोथ बताई है जनरेटिव एआई को लेकर, जो हमने अभी आपको कवर करवाई, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर 35% और 40% रिवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल 25 में। अब समझिए मैं जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, एचसीएल टेक की और जितनी भी कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस वगैरह, उन्होंने 3-4% की रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने फाइनेंशियल 25 में दी है। और लेकिन अशोक सुधा जी ने 35 से 40% रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल 25 में दी है। क्यों ये ओवरवैल्यूड कंपनी बोली जाती है, क्यों बोली जाती है, मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। अब स्टॉक पी 52 का है, ठीक है। अब आप समझिए 35 से 40% की ग्रोथ जो व्यक्ति कह रहा है, तो उसमें 52 का पीए आपका अचीवेबल है नहीं है। यानी 12,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, ये देखिए नेट प्रॉफिट 72 करोड़ ऑल टाइम हाई, 417 रेवेन्यू ऑल टाइम हाई। तो यानी कि आप रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब ऑल टाइम हाई हो गया। और आप इनकी अचीवमेंट देखेंगे, वो मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, यानी कि एआई में जो ये जिस तरीके से कूदे हैं जनरेटिव एआई में, उसका टारगेट देखिए और रेवेन्यू का टारगेट देखिए, तो बहुत बड़ी न्यूज है और इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। आईटी में ये बहुत बड़ा धमाका करने वाला दोस्तों। अगली जो न्यूज है वो हम कवर करना चाहेंगे अजूनी बायोटेक को लेकर। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें जो अभी पोटेंशियल निकल के आ रहा है ना दोस्तों, बहुत बड़ा हो सकता है और फ्लॉप भी हो सकता है। दोनों ही मैं आपको कवर करना चाहूंगा। आज ₹6.5 पे चल रहा है, ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। लेकिन हमारा ये रहता है दोस्तों, सभी चीज कवर करते हैं। आज इन्होंने क्या करा है, 64,000 स्क्वायर यार्ड का जो लीज ली है एक जगह, और उसमें ये करेंगे दोस्तों मोरिंगा की खेती, ठीक है। अब मोरिंगा इतना खास क्यों है वो हम बता देते हैं आपको। मोरिंगा में दोस्तों बेसिकली आपका ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है। जो इनका लीव्स होता है वो रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें मोरिंगा ऑयल भी बनता है। मोरिंगा ऑयल क्या करता है दोस्तों, एविएशन फ्यूल भी बनाता है। और एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, पॉसिबिलिटी है प्रोड्यूस करने की लिथियम, जो कि यूज होता है ईवी की बैटरी में। अब आप समझिए, ये अगर मोरिंगा ऑयल लिथियम बनाने में सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो अब आप समझिए मोरिंगा की इन्होंने खेती बहुत बड़े लेवल पे करी है। और ओनली कंपनी है 62 करोड़ रुपए की, ठीक है। आज अपर सर्किट 9 रुपए का लगाया, 9% का लगाया है। तो आप समझिए 62 करोड़ की ये कंपनी है और इन्होंने मोरिंगा की खेती करी है। और अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं आपका लिथियम बनाने में, तो ये बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है दोस्तों। और हो सकता है 62 करोड़ की कंपनी 600 करोड़ पे आपको देखने को मिले अगले 1-2 सालों के अंदर। एग्जीक्यूशन भी है, लेकिन इसे देखते रहिए, आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगली जो न्यूज है दोस्तों, वीएटेक वैवक। अच्छा, न्यूज क्या है, ये पानी की कंपनी है, पानी के ट्रीटमेंट की कंपनी है, 900 रुपए की। आज इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं दी, लेकिन हम न्यूज को कवर करना चाहेंगे दोस्तों। 304 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है तुनिशिया के साथ, ठीक है। और काफी अच्छा ऑर्डर है 300 करोड़ का, क्योंकि कंपनी है 5600 करोड़ की, ठीक है।
और तुनिशिया के लिए ऑर्डर मिला है, तो काफी अच्छी कंपनी है। और वाटर में दो कंपनी अभी काफी बड़े लेवल पे है, वीएटेक वेवेक और आईओएन एक्सचेंज। अभी हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे डिटेल में। 5600 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और इनका हम प्रॉफिट देखे हैं दोस्तों, तो 63 करोड़ का प्रॉफिट है। काफी शानदार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, हाईएस्ट एवर अभी तक। तो क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, वाटर का ट्रीटमेंट अगर करना है आपको, तो क्योंकि वाटर का लेवल लगातार कम हो रहा है इंडिया में, और वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए कंपनी चाहिए जैसे वीवेक वेवेक है। और एफआईआई भी काफी स्ट्रॉन्ग है इसमें, लेकिन थोड़ी सी पब्लिक ज्यादा है, ये थोड़ा सा इशू है। और अगर हम इसका कंपेयरिंग करें आईओएन एक्सचेंज के साथ में, तो 5600 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। और आपका जो स्टॉक पी है वो ऑलमोस्ट हाफ है आईओएन एक्सचेंज से, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। तो आज की ये इतनी सारी न्यूज थी, आई होप आपको ये पसंद आया हो। ऐसी न्यूज हम कवर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं ऐसे ही सेगमेंट के साथ अगली न्यूज में कल। शौर्य वासने साइनिंग ऑफ।